माँ, मेरी मुंबई में जॉब लग गई है। अगले महीने तक मैं पूजा को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या कहा? अरे बेटा, तुम्हारे पापा का इतना बड़ा कारोबार है, क्या जरूरत है परदेश में जाकर कमाने की? यहाँ अपना इतना बड़ा घर है, व्यापार है, यहीं रहकर काम संभालो ना। पहले तो यही सोचा था माँ कि यहीं पर रहकर पापा का काम संभाल लूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में जाकर ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। बड़ा शहर है, वहां पर आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर है। और फिर जब मैं जा रहा हूँ तो पूजा भी अकेले यहाँ रहकर क्या करेगी? मुंबई यहाँ से काफी दूर है, बहुत जल्दी जल्दी आना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे भी अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। बेटा, पहले लखन, उसके बाद आनंद, फिर विजय, और अब तू भी शहर जा रहा है कमाने के लिए। पता नहीं परिवार के बच्चों को क्या हो गया है, आजकल बाप दादा का कारोबार कोई संभालना ही नहीं चाहता। अरे तुम्हारे पापा और उनके भाइयों ने मिलकर दिन रात मेहनत करने के बाद इस व्यापार को खड़ा किया है। अगर तुम सब ऐसे ही शहर चले जाओगे तो आखिर कौन संभालेगा ये पुरखों की विरासत? अरे माँ, आप अब ये इमोशनल बातें करके मेरा मन मत दुखाइए। मैंने एक बार फैसला कर लिया, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। और आप चिंता मत करिए, जैसे ही मेरी नौकरी वगैरह सेटल होगी मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अच्छा, यहाँ सब छोड़ छाड़ कर मैं तेरे साथ शहर आ जाऊं? क्यों? और तुझे पता है ना तेरे ताऊ जी ने क्या कसम दी है? उस कसम को जीते जी मैं नहीं तोड़ सकती। हमारे जाने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मम्मी, छोड़िए ना ताऊ जी की उस कसम को। कसम के चक्कर में आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारकर जीते रहेंगे हम लोग? बेटा, तुम आज के जमाने के बच्चे हो, तुम्हारे लिए बड़ों की बात, उनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम अपने बड़ों की बात का मान ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर क्या गलत कहा है तुम्हारे बाबूजी ने? वो यही तो चाहते ना कि पूरा परिवार मिलजुल कर एक छत के नीचे रहे, तो इसमें बुराई भी क्या है? पूरा परिवार मिलजुल कर एक छत के नीचे रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है माँ। लेकिन ताऊ जी को ये बात समझने की जरूरत है कि ये परिवार मिलते मिलते इतना बड़ा हो गया कि अब इतने सारे लोगों का एक छत के नीचे एक साथ मिलजुल कर रहना कोई आसान बात नहीं रह गई। अरे अब दम घुटने लगा है इस घर में सबका। आखिर 30 लोगों का बात व्यवहार और सोच आपस में मिल जाए, ये कोई आसान बात है क्या? ताऊ जी के लिए जो 5 भाई का परिवार था, उन 5 भाइयों के बच्चे मिलाकर अब हम 15 हो गए। आपको बस 5 देवरानी जेठानी के साथ तालमेल बनाना था, और हमारी पत्नियों को 5 सास और 10 देवरानी जेठानी के साथ तालमेल बिठाना है। घर का माहौल क्या छिपा हुआ है आपसे? इस भीड़ भाड़ से अच्छा है कि हम मुंबई में ही ठीक है। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? क्या यही सिखाकर मैंने बड़ा किया है तुझे बेटा? जब तक परिवार एक साथ रहता है ना, मजबूत रहता है। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? माँ, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी और ना मुझे आपकी। सुनते हैं जी, हर्षित ने मुंबई में नौकरी भी ढूंढ ली। अगले महीने की 1 तारीख को बहू के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाएगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए इंसान बेटों को पाल पोस कर बड़ा करता है कि बड़े होकर माँ बाप को अकेला छोड़कर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर उड़ जाए? कमी तुम्हारे संस्कारों में ही है, वरना इस घर में क्या उसे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, जो पैसों के लालच में अपना गांव परिवार बिजनेस सब छोड़कर मुंबई जा रहा है? और तुम्हारा बेटा तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुंबई में सब उसे थाली में परोस कर तैयार मिल जाएगा। अरे बड़े शहरों में पैर जमाना कोई मजाक है क्या? जाने तो, जब 4 दिन धक्के खाएगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, और बाप दादा की मेहनत का मतलब भी समझ में आ जाएगा। कभी तो ठंडे दिमाग से काम किया कीजिए। अरे आपका बेटा जा रहा है घर छोड़कर, और आप अभी भी नाराजगी लेकर बैठे। जाइए, बाप होने का फर्ज निभाइए, समझाइए उसे। वरना ये आप भी जानते हैं कि जो एक बार उसने घर छोड़ा, फिर बाकी की तरह वो भी कभी लौट कर नहीं आएगा। जब उसने जाने का सोच ही लिया है तो अब उसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, जाने दो उसे। हर्षद की माँ ने भारी मन से बेटे को विदा कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कहीं ना कहीं बेटा जो कर रहा है वो गलत भी तो नहीं। हर्षित के पिता जय कुमार 5 भाई थे। पिता के जाने के बाद जय कुमार के सबसे बड़े भाई मुकेश ने अपने चारों छोटे भाई से ये वादा लिया कि वो हमेशा एक ही छत के नीचे रहेंगे और एक ही रसोई में उनका खाना पकेगा। 5 भाइयों की एक रसोई होने के कारण 5 देवरानी जेठानी मिलकर उसे चलाने लगी। धीरे धीरे समय बीता और 5 भाइयों के भी बच्चे हो गए। सभी को 3-3 संतान हुई और इस तरह घर में 15 बच्चे हो गए। सुनते हैं जी, बच्चे कब से कह रहे हैं उनका मिठाई खाने का मन है, ला क्यों नहीं देते? मैं तो कहती हूँ क्या फायदा ऐसी कमाई का जो मेरे बच्चे अपनी पसंद का कुछ खा पहन ना सके।
अरे भाग्यवान, आवाज जरा नीचे रखो। इस घर में सिर्फ तेरे बच्चे नहीं है और 15 बच्चे भी हैं। अब जो घर में आएगा वो सबके लिए बराबर आएगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तेरे बच्चों को लाकर मिठाई खिला दूं। 25 लोगों के परिवार में कम से कम 10 किलो मिठाई लानी पड़ेगी, तब जाकर सबको छूने को मिलेगी। अभी हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने देखता हूँ। अगले महीने कोई भी चीज मांगो तो बस हर बात का एक ही जवाब है आपके पास। बच्चों की हालत दिखाई नहीं देती। मैं कहती हूँ क्या जरूरत है इतने बड़े खानदान की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लाद कर चलने की। सब अपना अपना देखते हैं ना, सब खुशहाली से जी पाएंगे। मेरे जीते जी तो मैं ऐसा दिन आने नहीं दूंगा। अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को खुद से अलग करके दूर भेजने की सलाह देने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे शर्म क्यों आएगी? अपने बच्चों के भले बुरे के बारे में सोचना कब से अपराध हो गया? खबरदार जो आगे ऐसी बात की तो। तुम्हारी तरह सब अपना अपना सोचने लगते ना तो कब के परिवार में फूट पड़ गई होती। ताऊजी ने जो कहा वही हुआ। समय बीतता रहा, पूरा परिवार समझौते करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, लेकिन बड़े भाई ने कभी किसी को अलग नहीं होने दिया। धीरे धीरे 5 भाइयों के बेटों की शादी हुई और घर में 10 बहुएं आ गई। माँ जी, पिछले 2 घंटे से रोटियां बेल रही हूँ मैं, अभी भी सिर्फ आधा परिवार ही खाना खा पाया है। जीना मुश्किल हो गया है। इस घर में काम कभी खत्म ही नहीं होते। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है इतने बड़े खानदान का खाना एक ही रसोई में बनाने की? अरे बेटा, ये तो इस घर की पुरानी रीत है। आदमी तो मूंछों पर ताव देते हुए दुकानों की तरफ निकल जाते हैं और पीछे इतनी बड़ी गृहस्थी को संभालने के लिए रह जाती हैं हम औरतें। एक बार में 80 रोटियां बनती है। जिसकी तपती गर्मी में रोटियां बनाने की ड्यूटी लग जाए ना, वो बेचारी कोयले की तरह तपकर रसोई से बाहर निकलती है। लेकिन बाकियों को तो सिर्फ रोटी का स्वाद ही नजर आ रहा होता है, इसके पीछे की मेहनत थोड़ी ना नजर आएगी। माँ जी, सुबह से काम करते करते बेदम हो गई हूँ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे ताऊ जी है ना, उनके सामने भूल से भी मत कह देना, वरना उनका एक ही जवाब होता है, घर में इतनी सारी औरतें हैं, मिलकर 2 रोटी नहीं खिला सकती। माँ जी, 2 रोटी घर में खाता कौन है ये भी तो बताइए। और इस घर को घर क्यों कहते हैं? गांव क्यों घोषित नहीं कर देते आप लोग? 24 घंटे लंगर चालू रहता है। किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी, किसी को खाना, किसी को नाश्ता। बिल्कुल ठीक कह रही है स्वाति। इतने बड़े खानदान के लिए सब्जियां काटते काटते मेरी उंगली में गड्ढे पड़ गए, लेकिन सब्जियां कटने का काम खत्म नहीं हुआ। अरे माँ जी, परेशान हो गए। क्या जरूरत है इतने पुश्तों को एक साथ एक ही रसोई में खाने की? समय आ गया है कि सब अपनी अपनी रसोइयां अलग कर ले, हम लोगों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। अभी छोटी चाची की बहुएं अपनी सास से बात कर रही थी, तभी सबसे बड़ी ताई जी वहां आ जाती है। सुमित्रा, कानों के साथ साथ आंखों पर भी पट्टी बांध दी है क्या तुमने? अरे तुम रसोई में खड़ी हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी दोनों बहुएं बिना सर ढके खाना बना रही है, ऊपर से पटर पटर जुबान चल रही इनकी स्वालत, और तुम बस चुपचाप खड़े होकर देख रही हो। संभालो अपनी बहू को, इस घर के रीति रिवाज और परंपरा सिखाओ, ऐसे इस घर में गुजारा नहीं हो पाएगा इनका। उर्मिला, तुम दोनों को इस घर के संस्कार और अदब सीखना हो ना तो मेरी दोनों बहुओं से सीखो। मजाल है आज तक उनके मुंह से किसी ने उफ की भी आवाज सुनी हो। इस घर में सबसे ज्यादा काम मेरी दोनों बहुएं करती हैं, अपने अपने बच्चे भी संभालती है, उसके बाद भी काम के नाम से कभी मुंह नहीं बनता उनका। ये खूब आपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात करी भाभी। आपने सारा काम आप ही दोनों की बहुएं कर रही है, तो हमारी बहू क्या पूरा दिन रसोई में बैठकर मक्खियां मारती है? काम करने में कभी पीछे नहीं रहती मेरी संजना और शालिनी। सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर के कामों में लगी रहती है। उसके बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू का काम नजर आता है। हमारी बहू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। ठीक कह रही हो तुम लोग। जिस तरह से सारी जिंदगी हमारे किए हुए काम की कोई कीमत किसी को समझ में नहीं आई, वही हमारी बहू के साथ हो रहा है। हमारे किए कराए पर अपने जीवन भर पानी फेरा ही है जीजी, लेकिन अपनी बहू के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। देवरानियों को अपने खिलाफ बोलते देख ताई जी वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं लखन जी के साथ बाहर होटल में अपना जन्मदिन मनाने वाली हूँ, इसलिए आज आप ताऊ जी को संभाल लीजिएगा। अरे बेटा, तुम्हारे ससुर जी को तो एक बार को मैं समझा भी सकती हूँ, लेकिन बड़े भाई साहब और जीजी को कोई नहीं समझा सकता। क्यों बिना बात घर में कलेश मोल ले रही है तू? और अपना जन्मदिन घर पर ही बना लेना। अच्छा तू बता क्या खाएगी आज, मैं अभी मंगवा देती हूँ। अरे माँ जी, क्या मंगवा कर देंगे आप?
अभी 10 किलो पनीर और 20 लीटर दूध लाकर रख देंगी और फिर मुझे ही पूरी दोपहर रसोई में अपनी जान आफत में डालकर उसे बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं मनाना ऐसे जन्मदिन। अपने बर्थडे के दिन मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ और इसलिए आज मैं बाहर जाकर खाना खाऊंगी। अरे अपने पति के साथ होटल में जाकर खाना खाना भी अपराध हो गया क्या अभी घर में? बेटा अपराध नहीं है, लेकिन तुझे पता है ना इस घर में बड़े भाई साहब के नियम चलते हैं और उनके अनुसार कोई अकेला इस तरह से अपना जन्मदिन बाहर जाकर नहीं मना सकता। तो सब लोग एक साथ बाहर जाएंगे, वरना तुम्हें भी बाकी लोगों के साथ घर पर ही अपना जन्मदिन मनाना पड़ेगा। ये कैसी जबरदस्ती है मम्मी? ये कैसी जबरदस्ती है मम्मी? अरे ताऊ जी को अपना जन्मदिन जैसे मनाना है वो मनाए। मेरी बीवी अपना जन्मदिन कैसे मनाएगी ये भी वो डिसाइड करेंगे। तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, आज हम होटल में ही डिनर करके आएंगे। मैं भी देखता हूँ क्या करेंगे ताऊ जी। थोड़ी देर में स्वाति सूट पहनकर तैयार होकर पति लखन के साथ घर से बाहर जाने लगती है। अरे ये क्या बेहूदगी है? हम सामने बैठे हैं और बहू सूट पहनकर घूम रही है। बहू तुम्हारे पास साड़ियां खत्म हो गई क्या? ताऊ जी जन्मदिन है आज उसका, इसलिए उसकी पसंद का ड्रेस पहनकर बाहर खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। क्या कहा? जन्मदिन घर से बाहर जाकर बनेगा और वो भी तू अकेले में बनाएगा? देख बेटा, इस घर के तौर तरीके किसी के लिए नहीं बदल सकते। बहू को अपना जन्मदिन घर में मनाना पड़ेगा और सबसे पहले इसे बोल जाकर कपड़े बदल कर आए। क्यों? आखिर क्या खराबी है इस कपड़े में? ताऊ जी को गुस्से में देख स्वाति अपने कमरे में चली गई। बस बहुत हो गया, थक गया हूं मैं इस घर के खोखले आदर्श को ढोते हुए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हो? यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचा है मैंने कुछ। यहाँ रहेंगे ना तो जीवन भर बस ऐसे ही तुम पीसती रह जाओगी। हमने अपनी माँ को कभी अपनी मर्जी से सांस लेते हुए भी नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि हमें भी वही जीवन जीना पड़े। मैंने अपने जॉब की बात की है, हम शहर में जाकर रहेंगे। चाहे घर छोटा होगा, कमाई कम होगी, लेकिन वहां घुटन तो नहीं होगी। अपनी जिंदगी के कुछ फैसले खुद ले तो पाएंगे। यहाँ तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताऊ जी की मर्जी से चलता है। हमारी पसंद नापसंद, इच्छा, जरूरत, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। लखन ने अपनी पत्नी को अच्छा भविष्य देने के लिए नौकरी का बहाना बनाकर घर छोड़ दिया नए शहर में। कितना सुकून है ना छोटे से घर में स्वाति। क्या खाना है, क्या पहनना है, कब कहाँ आना जाना है, हर बात के लिए अब हमें ताऊ जी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। ताऊ जी अपनी पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए, वो खुद के अंदर जरा भी बदलाव ही नहीं लाना चाहते। कोई बात समझना ही नहीं चाहते कि उनका वक्त जा चुका है और आज की पीढ़ी उनके उस पुराने नियमों के साथ बंध कर नहीं रह सकती। घर की बहू को तो बस उन्होंने 24 घंटे खाना बनाने वाला बावर्ची समझ रखा है। मैं अपनी पति को इस तरह से घूट घूट कर जीते नहीं देख सकता था, जो घूंघट में 24 घंटे रसोई में सिर्फ खाना ही बनाती रहे। तुम पढ़ी लिखी हो, चाहो तो नौकरी करो, आगे बढ़ो, अपना भविष्य संवारो। एक बार लखन ने घर से पैर बाहर निकाला तो एक एक करके घर के सारे बेटे नौकरी के बहाने से दूसरे शहरों में आकर बसने लगे, क्योंकि 30 लोगों के परिवार में एक छत के नीचे रहना सभी के लिए बेहद मुश्किल था। मेरी छोटी बहू नौकरी करना चाहती है, पढ़ी लिखी है वो और उसके पास अनुभव भी है। मुझे लगता है उसे नौकरी करने देना चाहिए। क्या कहा? आज तुम्हारी बहू घर छोड़कर बाहर काम करने की इजाजत मांग रही है। कल को नए जमाने के कपड़े पहनेगी, बाहर दोस्तों के साथ घूमेगी, अपना घर अलग लेने को कहेगी। ये सब करने की यहाँ इजाजत नहीं मिलेगी। घर की बाकी औरतों की तरह उसे कहो रसोई संभाले। यहाँ घर में क्या काम कम है जो उसे काम के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है? घर की औरतों का फर्ज है उस घर की परंपरा और संस्कारों की रक्षा करे और गृहस्थी में अपना जीवन बिताए। ताऊ जी की बात सुनकर बाकी बहुएं छोटी बहू का मजाक उड़ाने लगती है। बड़ी आई थी नौकरी करने वाली। मैंने तो पहले ही बाबूजी को चेतावनी दे दी थी, अगर चाची की बहू नौकरी पर जाएगी तो मैं भी रसोई में अपना जीवन काला नहीं करने वाली। हम क्या पागल हैं जो पिछले 12 साल से दिन रात चूल्हा फूंक रहे हैं? दीदी आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या हम औरतें जीवन भर घूंघट में रसोई चलाने के लिए ही है? हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या कोई मायना नहीं? यहाँ तो अपनी बात तक रखने की आजादी नहीं है। ठीक कहते हैं, औरत ही दुश्मन होती है औरत की, क्योंकि आपके जैसी औरतें यहाँ घात लगाए जो बैठी है। ताऊ जी को यही लगता था कि सबको बांध कर रखने से परिवार में एकता रहेगी, जबकि पूरा परिवार गुटों में बटा हुआ था। सिर्फ खाना एक रसोई में बन रहा था, उसके अलावा कोई किसी को देखना भी नहीं चाहता था। विमला, तेरी बेटी के लिए मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया, उसे इनकार करके तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अब यहाँ क्या करने आई है तू? हद करते हो भाई साहब, आप ऐसे घर में रिश्ता कर रहे थे आप जिसमें मैं किसी दुश्मन की बेटी का भी रिश्ता ना करूं। इतना बड़ा खानदान एक ही घर में रहता था,
आज के जमाने में एक सास किसी से झेली नहीं जा रही। उस लड़के के बाप के 6 भाई एक की छत के नीचे रहते थे। मेरी फूल सी बच्ची 6 सासों को कैसे झेल पाएगी? उसके बाद 10 ननद, 8 देवरानी जेठानी। ना बाबा ना, मुझे अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा सुखी परिवार चाहिए। वहां अपनी बेटी को ब्याह कर जीते जी मार नहीं सकती मैं। ये कैसी बात करी है विमला? बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है। तुझे तो ये सोचकर गर्व महसूस करना चाहिए कि इतना बड़ा परिवार होकर भी सब एक ही छत के नीचे मिलजुल कर रह रहे हैं, और तू ऐसी बेहूदी बातें कर रही है। और बाकी को छोड़, हमारे घर को ही देख ले, हम सब भी तो एक छत के नीचे खुशी खुशी रहते हैं ना। अरे काहे की एकता भाई साहब, इतना बड़ा परिवार एक छत के नीचे सिर्फ मजबूरी में रहता है, प्यार से नहीं। अपना ही घर देख लीजिए, कौन किसको देखकर खुश है? सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आपके परिवार में जो समझदार थे वो अपनी पत्नियों को लेकर शहर निकल गए, और जो मूर्ख है वो आज भी आपकी झूठी शान के चक्कर में अपनी सुख शांति गवा कर यहाँ बैठे। इसका मतलब हमारे घर बहू बनकर आई लड़कियों के माँ बाप मूर्ख है, और एक तू ही समझदार है जग में। ये तो आप एक बार अपनी बहू से ही पूछ लीजिए कि आखिर वो इस घर में शादी करके कितनी खुश है। भैया, जब परिवार में आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ जाए ना, तो जबरदस्ती सबको बांध कर रखना कलेश को बढ़ाना ही होता है। अरे ढीली कर दीजिए अपनी पकड़, और सबको अपने अनुसार जीने की आजादी दे दीजिए, तभी बच्चे खुश रह सकेंगे। आपकी बहुएं तो पता नहीं कैसे रह रही है यहाँ। मैं तो अपनी बेटी की शादी कभी न कराऊं ऐसे घर में। हमारे घर के जितने भी बच्चे बाहर गए हैं वो नौकरी के लिए गए हैं, अपने परिवार से अलग होने के लिए नहीं। अपने परिवार पर हमें गर्व है, ये किसी के लिए बोझ नहीं है। लगाइए फोन हर्षित को, अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी। हर्षित बेटा, कैसा है? शहर में सब सही तो चल रहा है ना? और बहू कैसी है? बुआ जी, शहर में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। पूजा ने नौकरी शुरू कर दी है, आजादी से अपना जीवन जी रही है, बहुत खुश है। लेकिन घर की याद तो आती होगी। बुआ जी, घर घर कहाँ रह गया था जो याद आया? दिन रात सिर्फ लड़ाई झगड़ा कलेश मनमुटाव, एक दूसरे को नीचा दिखाना और पीछे धकेलने के अलावा घर के नाम पर वहां क्या हो रहा था? ताऊ जी को अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आता, और उनकी जिद में मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। सच बताऊं तो घर की याद नहीं आती अब। यहाँ बहुत सुकून और शांति है। फोन रखने के बाद, सुन लिया आपने भैया, कुछ गलत नहीं कह रहा हर्षित। पढ़ी लिखी लड़कियां बहू बनकर आई आपके घर, और आप क्या करवा रहे हैं उनसे? सिर्फ चूल्हा चौका। अपनी पत्नी की आजादी के लिए अगर हर्षित ने ये कदम उठाया ना, तो मैं उसे गलत नहीं समझती। ननद रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू को सिर्फ रसोई में कैद करके रखना चाहते हैं बड़े भाई साहब। मेरी बहू को भी बाहर जाकर काम करने से इनकार कर दिया। इससे अच्छा होता सब अलग होकर अपना अपना परिवार देखते। अपने बच्चों के अच्छे बुरे के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। जिस सच को देखकर भी आज तक बड़े ताऊजी आंखें बंद किए बैठे थे, बुआ की बातों ने आज उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था, और अंत में अपनी कसम तोड़ते हुए ताऊजी ने सबको अलग अलग रहने की इजाजत दे दी थी।